नमस्कार। आज हम बात करेंगे डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट के बारे में। परस्पर रजामंदी से डाइवोर्स। कई लोग प्रश्न करते हैं, ये कैसा डाइवोर्स है? रजामंदी से भी कोई डाइवोर्स होता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल होता है। अगर पति और पत्नी दोनों ही ये निर्णय ले लें कि हम साथ नहीं रह सकते और हमें अलग हो जाना चाहिए, डाइवोर्स ले लेना चाहिए, निश्चित रूप से वो ऐसा कर सकते हैं। इसी को कहते हैं परस्पर रजामंदी से डाइवोर्स या तलाक। परस्पर रजामंदी से जब तलाक लिया जाता है तो तलाक की क्या शर्तें होंगी, सब पति पत्नी दोनों मिलके ही करते हैं। यदि बच्चे हैं या बच्चा है तो बच्चा किसके पास रहेगा, बच्चे का खर्चा कौन वहन करेगा, यदि घर में संपत्ति है और वो पति पत्नी दोनों ने मिलके खरीदी है या किसी एक ने खरीदी है तो क्या चीज कौन अपने पास रखेगा या लेके जाएगा, ये सब बातें परस्पर दोनों मिलके बैठकर तय कर लेते हैं। फिर उन सबको डाइवोर्स की पिटीशन में लिख दिया जाता है और इस तरह एक पिटीशन फैमिली कोर्ट में दाखिल कर दी जाती है। फैमिली कोर्ट उस पिटीशन पर अपना निर्णय देती है। पहले दोनों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है, पति पत्नी दोनों का, फिर उस पर अपना निर्णय देती है और 6 माह के बाद दोबारा से कोर्ट में आने के लिए कहा जाता है। 6 माह के बाद इसी प्रक्रिया को फिर से दोहराया जाता है। पति पत्नी दोनों एक ज्वाइंट पिटीशन फिर से फाइल करते हैं और उसमें लिखा जाता है कि इस 6 महीने की अवधि में भी वो साथ नहीं रह पाए हैं और उनका निर्णय नहीं बदला है, हमें डिवोर्स दे दिया जाए। तब कोर्ट दोनों का स्टेटमेंट फिर से रिकॉर्ड करती है और परस्पर रजामंदी से दोनों का डिवोर्स कोर्ट के द्वारा कर दिया जाता है। यहाँ एक बात बता दूं आपको कि अभी हाल में ही 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट देकर ये भी बताया है कि यदि पति और पत्नी दोनों एक साथ नहीं रह पा रहे हैं और काफी समय से अलग रह रहे हैं तो वो अपना 6 माह का जो समय है उसको कम भी करवा सकते हैं और उसको वेव भी किया जा सकता है। इस आशय का वो एक प्रार्थना पत्र कोर्ट को दे सकते हैं कि हमें इतने समय हो गया है, इतने समय से हम अलग रह रहे हैं और अब 6 महीने के पीरियड की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बात की आवश्यकता नहीं कि हम 6 महीने इंतजार करें डिवोर्स लेने, अतः हमें 6 महीने का जो समय है वो हमारा माफ कर दिया जाए और हमें डिवोर्स तुरंत ऐसा भी किया जा सकता। इसके अतिरिक्त यहाँ एक बात और स्पष्ट कर देना चाहूँ, इसके अतिरिक्त एक बात और बता देना चाहती हूँ कि यदि पति और पत्नी एक बार डिवोर्स पिटीशन फाइल कर देते हैं और फिर वो इस बात का निर्णय लेते हैं कि नहीं हमें डिवोर्स नहीं चाहिए, तो उनमें से कोई एक पक्ष यदि चाहे तो कोर्ट को 6 माह के बाद जाके बता सकती नहीं हमने दोबारा से सोचा है और हमें अब डिवोर्स नहीं चाहिए। या दोनों पक्ष अगर ये सोच लेते हैं कि नहीं हमें डिवोर्स नहीं चाहिए तो भी वो कोर्ट को बता सकते हैं कि हमने इस 6 महीने में अलग रह के देख लिया और हम अब डिवोर्स नहीं चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो डिवोर्स कोर्ट उनको नहीं देगी। लेकिन जो मुख्य बात है वो ये है कि इस तरह जब डिवोर्स लिया जाता है परस्पर रजामंदी से, तब पति और पत्नी दोनों की कंसेंट, दोनों की रजामंदी होना आवश्यक है। यदि एक व्यक्ति चाहे हम डिवोर्स लें और दूसरा ना चाहे तो परस्पर रजामंदी से डिवोर्स नहीं हो सकता है। कई बार लोग ये पूछते हैं कि क्या स्टैम्प पेपर पर लिख देने से डिवोर्स हो जाता है? नहीं, स्टैम्प पेपर पर लिख देने से डिवोर्स नहीं दिया जा सकता। इसके लिए आपको कोर्ट में जाना ही पड़ेगा और कोर्ट से ही डिवोर्स लेना पड़ेगा। यदि डिवोर्स से संबंधित या परस्पर रजामंदी से डिवोर्स लेने से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लिख के भेज सकते हैं। आपके प्रश्नों का उचित उत्तर दिया जाएगा। धन्यवाद।